चलिए छत्तीसगढ़ के भूगोल में जो बचे हुए वन के बारे में बातें हैं उसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। एक सीता नदी अभयारण्य है जो कि बीच से सीता नदी यहाँ गुजरती है, इसका नाम इसलिए पड़ा है। यहाँ पर उदंती है, गरियाबंद के पास उदंती नदी बीच से जाती है इसके, और गोदना जलप्रपात यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर बीजापुर में आप पढ़े थे कि भैरमगढ़ और पामेड़ अभयारण्य है। तो ये ख़त्म होता है अभयारण्य का काम। इसके बाद हम देख लेते हैं जो छत्तीसगढ़ में वन से संबंधित जो कानून है। वन से संबंधित कानून का मतलब है कि वन और वन्य जीव को कैसे संरक्षण करना है और इसके विरुद्ध में जो काम करेगा उसके विरुद्ध में कानून बनाया गया है ताकि इनका संरक्षण किया जा सके। तो इसको हम देख लेते हैं। वन नीति बना छत्तीसगढ़ में, वन नीति बना है 1988 का। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बना है 1972 का। वन संरक्षण अधिनियम बना है 1980 का। तो तीनों को याद रखना है। वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में बना है 2013 में। उसके बाद छत्तीसगढ़ वन विकास निगम बना रायपुर में 30 अप्रैल 2001 को। रायपुर में कहने का मतलब मुख्यालय इसका रायपुर है। छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट घोषित किया गया है 2001 को। इसको सबको याद रखना, ये सब पूछा जाता है कब बना, कैसे बना, कहाँ मुख्यालय है। वनौषधीय बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, जबकि जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष होता है वन मंत्री, और बोर्ड बना है जैव विविधता बोर्ड 2006 में। तो सब शॉर्टकट है, इसको इसी तरीके से याद कर सकते हैं। अब वनोपज के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन कौन कौन सा है? साल, सागौन, बीजा, साजा, शीशम, खैर, ये मुख्य है, इसको याद रखना है। राष्ट्रीय कृषि उत्पाद में और भी बहुत से हैं, साल, बीज, तेंदुपत्ता, हर्रा, गोंद। तो इसमें जो गवर्नमेंट है वो शामिल करता जाता है और भी, तो इसमें अपडेट रहना पड़ता है, अपडेट रहने की ज़रूरत है इसमें। सर्वाधिक कहाँ पर क्या होता है? इमली होता है बस्तर में, लाख होता है धमतरी में, रेशम होता है कर्नाटक में। दूसरे राज्य को देखें देश में तो कर्नाटक में पहला, दूसरा छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ का पहला जांजगीर चांपा में। इसमें कहानी ये है कि वो तो खैर उसको छोड़ते हैं। खैर का कारखाना छत्तीसगढ़ में यदि पूछा जाए खैर का कारखाना कहाँ है, तो अंबिकापुर सरगुजा में है। तो इस प्रकार से ये वन के बारे में हुआ। इससे ज़्यादा सवाल और विशेष रूप से नहीं पूछा जाता, यही सब सवाल पूछते हैं। और भी बहुत से बातें हैं। तो हर एक अभयारण्य में बता दिया जाता है कि यहाँ पर नीलगाय है, सभी में रहता है। तो ऐसे सवाल को नहीं पूछा जाता। सवाल ऐसे पूछा जाता है जो उस कोई एक विशेष गुण रखता हो या विशेष बात रखता हो। तो जो विशेष था उसको मैंने पूरा बता दिया, और इसी से संबंधित सवाल पूछा जाता है। जो कोई विशेष, जैसे सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे नया कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है, इसी तरीके से पूछा जाता है। तो इस तरीके से कोई भी सवाल यदि आता है तो ये पूरा शॉर्टकट नोट मैंने बनाया है, उससे आपको हर एक का जवाब मिल सकता है। तो आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कन्फ्यूजन की स्थिति में कमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे भूगोल तो कंप्लीट हो गया छत्तीसगढ़ का। इससे ज़्यादा और सवाल बहुत कम ही पूछा जाता है। और उसके बाद हम अगला देखेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।